दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिचेल स्टार्क ने विराट कोहली पर दिया सनसनीखेज बयान, बताया क्यों किया उन्होंने विराट कोहली को घायल। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप के भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच में विराट कोहली को मिचेल स्टार्क ने चोटिल करने का प्रयास किया। इसके बाद विराट कोहली घायल हो गए। ऐसे में मिचेल स्टार्क ने भारत के खिलाफ मैच हारने के बाद विराट कोहली को लेकर विवाद का खुलासा किया है और एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आप कभी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार मिचेल स्टार्क और विराट कोहली के बीच क्या कुछ हुआ है तो आपको बताएंगे ही। साथ में मैच समाप्त होने के बाद मिचेल स्टार्क ने इसका खुलासा करते हुए क्या कहा है, इस बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली और केएल राहुल के पारी के दम पर जीत मिली है या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच खेला गया जिसमें भारतीय टीम को 6 विकेट से जीत मिली है। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ के 46 और डेविड वार्नर के 41 के दम पर 199 रन 49.3 ओवर में ऑल आउट होकर बना दिए। इस दौरान रवींद्र जडेजा ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए और कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह को 1 विकेट मिला। हालांकि इसका पीछा करने उतरी भारत के 2 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर गए। इसके बाद विराट कोहली ने 85 और केएल राहुल ने 97 रन की नाबाद पारी खेली। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 165 रन की साझेदारी की, जिसके चलते 41.2 ओवर में भारत इस मैच को 4 विकेट खोकर 6 विकेट से जीत गया। लेकिन इसी बीच बड़ा विवाद पैदा हो गया, जहां पर विराट कोहली और गेंदबाज मिचेल स्टार्क के बीच मुकाबले के दौरान एक ऐसा वाकया घटा जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल मैच के दौरान 34वां ओवर फेंका जा रहा था जिसको गेंदबाज मिचेल स्टार्क करा रहे थे। इस दौरान विराट कोहली अर्धशतक लगाने के बाद शतक के करीब बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इस बीच मिचेल स्टार्क ने ओवर की चौथी गेंद विराट कोहली को बाउंसर के रूप में डाली जो सीधे विराट कोहली के हेलमेट से टकरा गई, जिसके बाद तुरंत फिजियो ने आकर विराट कोहली को चेक किया। इस दौरान मिचेल स्टार्क ने भी विराट कोहली से उनका हालचाल पूछा। इसके बाद कोहली ने मिचेल स्टार्क को अपने हालचाल के बारे में बताया और कहा कि यह सब नॉर्मल है, क्रिकेट में ये सब चलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि फिजियो ने बारीकी से विराट कोहली को चेक किया, लेकिन इसके बाद विराट कोहली ने अगली गेंद पर इसका बदला लेते हुए चौका लगाया और मिचेल स्टार्क की बोलती बंद की। जिसके बाद मैच समाप्त होने के बाद स्टार्क ने कोहली के साथ हुए विवाद पर सनसनीखेज खुलासा करके बयान जारी किया है, जिसमें मिचेल स्टार्क ने बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली को जानबूझकर बाउंसर गेंद डालने का मेरा कोई इरादा नहीं था। हालांकि यह खेल का हिस्सा है और ऐसा चलता है। मैंने विराट कोहली को बाउंसर गेंद से आउट करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह गेंद उनके बल्ले से न लगकर हेलमेट पर लग गई, जिससे उनको नुकसान हुआ। हालांकि विराट कोहली ने तुरंत जाकर मैंने हालचाल पूछ लिया, जिस पर विराट कोहली ने बेहतर होने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मैं भी काफी ज्यादा खुश हुआ। लेकिन मुझे मालूम था विराट कोहली इससे ज्यादा नाखुश होंगे। इसके बाद उन्होंने मुझे अगली गेंद पर चौका लगा दिया और अपना बदला पूरा कर लिया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है जिसके हीरो विराट कोहली रहे हैं। विराट कोहली ने सभी तरीके से बेहतर प्रदर्शन कर मुझे परेशान किया, लेकिन साथ मेरा कोई विवाद नहीं है। जो कुछ था वह मैदान पर हो गया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, विराट कोहली को जानबूझकर मिचेल स्टार्क ने बाउंसर गेंद डाली या उनको चोटिल करने का प्रयास किया या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां पहले बुमराह और कुलदीप ने कंगारू बल्लेबाजों की तोड़ी कमर, तो जवाब में ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों ने भी छुड़ा दिए भारतीय बल्लेबाजों के पसीने। तो आखिर कैसे? भारत के केवल 2 रनों पर 3 विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया की आन बान शान विराट और राहुल ने अपने बल्ले से तांडव मचाते हुए रचा इतिहास। इन दोनों टीमों के बीच पहले मुकाबले में करोड़ों फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाले जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, केएल राहुल और विराट कोहली में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों विश्व कप का आगाज हो चुका है। भारतीय टीम अपना पहला विश्व कप मुकाबला खेलने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई के मैदान पर उतरी। इस मैच के लिए करोड़ों भारतीय फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और दोनों ही कप्तान जब टॉस के लिए मैदान पर उतरे तब फैंस का इंतजार खत्म हुआ। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम के लिए ओपनिंग करने मैदान पर डेविड वार्नर के साथ मिचेल मार्श उतरे। वहीं टीम के लिए पहले ओवर फेंकने जसप्रीत बुमराह आए। भारतीय गेंदबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श को खतरनाक गेंद डालकर विराट कोहली के हाथों कैच लपककर भारतीय टीम को पहला विकेट झटक कर दे दिया और ऑस्ट्रेलिया टीम को 5 रनों के स्कोर पर तीसरे ओवर में ही पहला झटका लग गया। वहीं डेविड वार्नर का साथ देने अब मैदान पर स्टीव स्मिथ आ चुके थे और वार्नर के साथ मिलकर अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों के शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए। पूरे पावर प्ले में भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला रहा। भारतीय गेंदबाजों ने 43 रन बनाने दिए और 1 विकेट भी अपने नाम किया।
रोहित शर्मा विकेट की तलाश कर रहे थे, हर गेंदबाजों के ओवर डलवा रहे थे, मगर स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर संभल कर अपनी टीम की पारी को आगे ले जा रहे थे और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 71 रनों तक पहुंचा दिया। केवल एक विकेट ही गिरा था, लेकिन वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को विकेट की तलाश थी। हर कोई विकेट निकालने के लिए कोशिश कर रहा था। कप्तान रोहित शर्मा गेंद कुलदीप यादव के हाथों में थमाई और कुलदीप यादव ने 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर खुद कैच पकड़ टीम को दूसरा झटका दे दिया और डेविड वार्नर 52 गेंद में 41 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम को 74 रनों पर दूसरा झटका लग गया, मगर मैदान पर स्टीव स्मिथ अभी टिके हुए थे और उनके साथ देने अब मार्नस लबुशेन आ गए। ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करने लगे। भारतीय टीम मैच में बुरी तरीके से दबदबा बनाकर रखी हुई थी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उनकी गेंद को समझ नहीं पा रहे थे और दोनों बल्लेबाज को काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद 28 ओवर फेंकने के लिए रविंद्र जडेजा के हाथों में थमा दी और रविंद्र जडेजा ने ओवर की पहली गेंद पर स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित कर दिया और 46 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया टीम को बहुत बड़ा झटका लग गया। टीम का 116 रनों पर तीसरा विकेट गिर गया। अभी लबुशेन का साथ देने मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे रन को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी एक बार फिर जडेजा ने अपनी फिरकी दिखाकर इस बार लबुशेन को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और कंगारू टीम की कमर तोड़ दी। जडेजा ने एक के बाद एक कुल 2 विकेट अपने नाम कर लिए और ऑस्ट्रेलियाई टीम को 30 ओवर में 119 रनों पर 4 विकेट गिर गया। मैदान पर मैक्सवेल का साथ देने एलेक्स कैरी आ चुके थे, मगर ये भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके और रविंद्र जडेजा के शिकार हो गए और 0 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। कंगारू टीम के आधे प्लेयर पवेलियन को लौट चुके थे और अब मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल का साथ देने कैमरन ग्रीन आ गए, मगर भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया के हर बल्लेबाज घुटने टेक रहे थे। रन बनाने में बेहद मुश्किलें हो रही थी। वहीं कुलदीप यादव ने एक बार फिर अपनी कमाल की फिरकी दिखाई और इस बार मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 6वां विकेट निकाल कर दे दिया कुलदीप ने। कुलदीप के बाद अश्विन की भी फिरकी रुकने का नाम नहीं ली और उन्होंने कैमरन ग्रीन को चलता कर ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमर तोड़कर रख दी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 37 ओवर में 140 रनों पर 7 विकेट गिर गया। भारतीय खेमे में सिर्फ भारतीय टीम के नारे लगने लगे। हर कोई खुशी का जश्न मनाने लगा। हार्दिक ने अंत में विकेट निकालकर कंगारू बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी और ऑस्ट्रेलियाई टीम के भारत के सामने 199 रनों पर 49.3 ओवर में ऑल आउट हो गई और भारत के सामने छोटे लक्ष्य का स्कोर खड़ा किया। भारतीय टीम का यह स्कोर देखकर हौसला पूरी तरह से बुलंद था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी के आगे भारत का भी बुरा हाल हो जाएगा। जब मैदान पर टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन मैदान पर उतरे, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके और पहले ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन को स्लिप में कैच कराकर भारतीय टीम को बड़ा झटका दे दिया और टीम इंडिया का स्कोर 1 ओवर में 2 रन पर पहला झटका लग गया। इसके बाद भारतीय खेमे में सन्नाटा छा गया। अब मैदान पर रोहित शर्मा का साथ देने विराट कोहली आ चुके थे। इन दोनों के कंधों पर भारत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जोश हेजलवुड ने रोहित को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को बहुत बड़ा झटका लग गया। जिसके बाद विराट कोहली का साथ देने मैदान पर अय्यर आ गए, लेकिन वो भी टिक नहीं सके और अपना विकेट सस्ते में देकर पवेलियन लौट गए, जिससे भारतीय टीम की कमर पूरी तरह से टूट गई। टीम का स्कोर 3 ओवर में 5 रनों पर 3 विकेट गिर गया और भारत के तीनों बल्लेबाज बिना खाते खोले पवेलियन लौट गए। मगर अभी टीम का पूरा दारोमदार केएल राहुल और विराट कोहली के कंधों पर आ गया और ये दोनों बल्लेबाज टीम के लिए धीरे धीरे रन बनाने लगे और इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को संभालते हुए पावर प्ले के 10 ओवर में 3 विकेट गिराकर 27 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज बिल्कुल संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों के कंधों पर टीम की बड़ी जिम्मेदारी थी। कोहली बिल्कुल ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, धीरे धीरे सिंगल और डबल से रन बना रहे थे। वहीं उनके साथ केएल राहुल भी भरपूर निभा रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 14 ओवर में 41 रनों तक पहुंचा दिया था। मगर भारतीय टीम को अभी जीतने के लिए 160 रनों तक की जरूरत थी, मगर ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे रन की रफ्तार को बढ़ाने लगे। दोनों के बल्लों से भी चौका दिखने लगा और बेहतरीन पारी करने लगे और देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को ओवर में 3 विकेट पर 71 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज भारत के लिए अहम पारी खेल रहे थे, टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। वहीं देखते ही देखते विराट कोहली ने अर्धशतक ठोक दिया, उनके बल्ले से तेजी से रन निकलना शुरू हो गया। वहीं देखते हुए केएल राहुल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। राहुल भी एक के बाद एक खतरनाक शॉट लगाने लगे और भारतीय टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन विराट कोहली ने खुद जोश हेजलवुड की गेंद पर गलत शॉट खेलते हुए 38वें ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे और 85 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
आगे हार्दिक पांड्या बेहद लगन दर्द में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। आधे ही उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन केएल राहुल कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी भारतीय टीम को 2 शानदार चौके और एक छक्का लगाकर यादगार जीत दिला दी और कंगारू को 6 विकेट से इस मैच में धूल चटा दी। और इस विश्व कप में भारतीय टीम ने पहली जीत हासिल कर ली। केएल राहुल और विराट कोहली ने टीम के लिए विनिंग पारी खेली, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और केएल राहुल में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।